तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं महाराष्ट्र सर्कल के मुंबई जीपीओ डिवीजन में वर्किंग हूँ। ठीक है, तो जिसको भी जीपीओ से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो जरूर आप मेरे को कमेंट करना, कोशिश करेंगे आपको जवाब देने का। साथ में जीपीओ के जो पास है वो मुंबई सॉर्टिंग, सेंट्रल सॉर्टिंग, ठीक है, मुंबई साउथ डिवीजन, ये जीपीओ के ही प्रीमाइसेज में है। ठीक है, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो बताना, कोशिश करेंगे आपको बताने का। ठीक है, जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बार बार मैसेज या कॉल करके बोल रहे कि भैया मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। मेरा रैंक ठीक ठाक था, मेरे से 2-2 हज़ार रैंक पीछे वाले को पीए मिल गया, जबकि मुझे भी पीए चाहिए था, मुझे ऐसे दे दिया गया। या फिर बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि उनको सीओ आर ओ वो पीछे डाले हैं, पी ए पी ओ को फर्स्ट किए हैं लेकिन उसको सी ओ आर ओ दे दिया, जिसको पी ए पी ओ चाहिए था और उसको पी ए पी ओ दे दिया। तो और भी बहुत सारा इशू है जो जिनको लग रहा है कि उनको मुंबई मिल जाता, लेकिन वो और मुंबई के बाहर जो डिवीज़न है वो मिल गया है। जो बहुत लोग हैं जिनको बाहर का डिवीज़न मिलना था वो मुंबई मिल गया उनको। तो लोगों को लग रहा है कि कुछ जो अभी आउट वैसा डिवीज़न एलोकेशन का रिजल्ट उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ी है, तो उनको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, सब मिलके ग्रुप बना के देखो, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग यूनियन वाले से मिल सकते हो, उनको बता सकते हो। ठीक है, जो भी यूनियन आपके कांटेक्ट में है, बहुत लोग ऐसे स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि कोई यूनियन है उनको बहुत हेल्प कर रहा है, तो आप उनसे कांटेक्ट करो, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, और साथ में बहुत लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि कोलकाता सर्कल भी ऐसा ही गलती किया था तो उसका भी रिवाइज आया था, पता नहीं मेरे को, मैं तो उतना ध्यान नहीं किया हूँ। तो अगर वैसा गलती हुआ होगा तो हो सकता है यहाँ भी रिजल्ट रिवाइज होके आए डिवीजन एलोकेशन का। तो बहुत लोग अभी ऐसे पूछ रहे थे कि कब होगा डिवीजन एलोकेशन, डीवी कब होगा। तो अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब ये लोग रिवाइज रिजल्ट के बारे में बोल रहे हैं तो डीवी तो अभी लेट होगा ही, बहुत लेट होने वाला है, इसका बहुत लेट हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर से रिवाइज करके फिर से एलोकेट करना, और एक बार उनसे गलती हो गया तो इस बार कोशिश करेंगे कि ठीक से करने के लिए, तो उसमें बहुत टाइम होगा। ठीक है, बहुत लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि उनका रैंक अच्छा था, उनको चाहिए था ऐसे, लेकिन उनको पीए मिल गया। तो ये सब प्रॉब्लम हुआ है और हो सकता है हुआ भी होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर वैसा ही है। तो आप कोशिश करो बात पहुंचाने का यूनियन के थ्रू, या फिर मेल करो, ऐसा मेल या फिर और भी कुछ कर सकते हो तो आपकी तरह जल्दी, लेकिन जो भी करना जल्दी करना, क्योंकि अगर डीवी का लेटर सबके घर पे जाना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ये चेंजेस होना बहुत ही मुश्किल है। और बहुत लोगों का है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड इशू कि भैया आप मुंबई जीपीओ में या मुंबई साउथ डिवीजन में क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा एग्जैक्टली उसका एक पीडीएफ दे दो, या जो भी स्क्रीनशॉट लेटर जो भी है। तो कोशिश करेंगे ऑफिस से लेने का। ठीक है, 1-2 दिन में, पहले वहाँ अभी लेटर नहीं आया है। एक्चुअली में हुआ क्या कि ये पहले आपको डायरेक्ट मेल कर दिया गया, ऑफिस वालों के पास ये लेटर आया नहीं है, ये नोटिस आया नहीं है। जैसे ही आएगा तो उसके बाद वो जब परफॉर्मा बनाएंगे कि क्या क्या उनको चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर ऊपर से ही आएगा उनके पास कि आपको इस बार क्या क्या चेक करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एसएससी भी नहीं कराई है, फर्स्ट टाइम ऑफिस वाले लोग करवाएंगे तो उनके पास पूरा डिटेल रहेगा। तो जो भी मेरे को डिटेल पता चलेगा धीरे धीरे आपके साथ शेयर करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और कुछ भी है, जैसे अभी बहुत ऐसे लोग हैं जैसे टीसी या सीएलसी के बारे में बोल रहे हैं, तो देखो यहाँ जो होगा वो आपको तो पता चल ही जाएगा। वैसे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कब आपको मिलेगा, टीसी कब मिलता है, एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जब आप 12 पास आउट हो गए, और वो सर्टिफिकेट का यूज ग्रेजुएशन में हो जाता है। तो फिर ग्रेजुएशन जब आपका सिर्फ ग्रेजुएशन की हो तो वहाँ से आपको सीएलसी मिल जाएगा, इसलिए सीएलसी के लिए उतना टेंशन मत लो। बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में 2-3 महीना जाएगा तो कैसे क्या होगा। तो अभी आप बनवाने के लिए दे दो, और बाद में अगर आप वहाँ पहुँचते हो और वो आपको बोलेगा कि नहीं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना ही है, तो फिर आपको वहाँ से 2-3 महीना लगेगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी दोगे तो 1 महीना तो ऐसे प्रोसेस में जाएगा, तो टाइम तो हो ही अलग। फिर आपको अगर वो बोलेगा तो 1 महीना ही जाएगा, इसलिए कोशिश करना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एक बार बनवा ही लो। क्योंकि और अगर आप सीजीएल या और कोई चीज़ में फिर जाओगे, फिर वहाँ भी बोलेगा कि डेट ऑफ बर्थ बनवाओ, तो आपको ही फायदा है, इसलिए बनवा के रख लो। ठीक है, और दूसरी बात है क्या कि प्रोविजनल जो आपका ग्रेजुएशन का जो डिग्री है, मैंने ऑफिस में पूछा, बोला प्रोविजनल चलेगा, इसलिए प्रोविजनल के लिए कोई टेंशन मत लो। और डॉक्यूमेंट आपके पास अगर कुछ नहीं है, अगर भूल जाते हो घर से लाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। अब बोल बताते रूम रेंट से रिलेटेड बातें कि बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि मुझे मुंबई ईस्ट नॉर्थ साउथ मिला है तो रूम रेंट कितना रहेगा। तो देखो, रूम रेंट का जो कहानी है 1 BHK कहीं भी आप लोगे, मैक्सिमम बोल रहे हैं, जैसे मुंबई साउथ डिवीजन या मुंबई जीपीओ या फिर सेंट्रल सॉर्टिंग, मुंबई सॉर्टिंग, अगर हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे भी 17,000 रुपया रूम रेंट चल रहा है। ठीक है, तो ये 1 BHK का, 1 BHK का, तो ये मैक्सिमम है। ठीक है, और अगर आप 1 घंटा ट्रेवल करोगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को कम रूम रेंट देना है, जैसे थाने डिवीजन या फिर मुंबई नॉर्थ ईस्ट ये सब हुआ है, तो वहाँ पे आप आधा घंटा
30-35 मिनट ट्रैवल करोगे तो आपको 6 से 7-8 हज़ार रुपये में रूम अच्छा 1 BHK मिल जाएगा, कंपेरिजन टू जो अभी मुंबई साउथ डिवीजन जीपीओ के लिए होगा। ठीक है, उधर रूम का साइज भी अच्छा है और इधर हमारे इधर रूम का साइज भी छोटा है, तो इसलिए रूम रेंट और एक्सपेंसेस तो जैसे नॉर्मली आप कहीं भी रहोगे जितना खर्च है उतना ही खर्च होगा, और मेन यहाँ खर्च है मेन रूम रेंट का। अगर रूम रेंट खर्च हमारा बच जाए तो उसके बाद तो खाने पीने का जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खाते हो नहीं करते हो। ठीक है, और बहुत लोग ऐसा पूछते थे कि भाई क्या जाते के साथ क्वार्टर अलॉट होगा या हॉलीडे होम मिलेगा क्या, तो ये सब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। क्वार्टर अलॉट होने के लिए टाइम लगता है क्योंकि ये सब सीनियरिटी बेसिस पे मिलता है, तो जो भी मिलेगा आपको सीनियरिटी बेसिस पे मिलेगा। कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे, उनका पूछना था कि भाई जो हमको डबल टीए मिलता है उसके लिए क्या करना होगा, तो वो आप ऑफिस जाओगे तो वहाँ पे आपको डबल टीए की बात उनको बताना, वैसे उन लोगों को पता ही रहता है, लेकिन आप उनसे पूछना कि इसके लिए फर्दर क्या प्रोसेस है, तो वो आपको बताएंगे कि फर्दर क्या करना है, क्योंकि हर ऑफिस में अलग अलग प्रोसेस रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। और बहुत लोग का ये क्यूरी था कि भाई अब डीवी कब होगा, क्योंकि सीजीएल मेंस है, क्या उसके बाद होगा या पहले होगा, या सीजीएल मेंस में हम लोग रुक सकते हैं क्या। तो देखो महाराष्ट्र में आप अगर बाय लेटर या बाय ईमेल आप लिख के दे दोगे तो यहाँ पे 10 से 15 दिन आराम से टाइम देगा, लेकिन अभी आपको मेरे को लग रहा है कि डीवी में भी टाइम जाएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं वो बोल रहे हैं कि या तो ऐसे नहीं काम चलेगा, मतलब अगर डायरेक्ट चेंज नहीं करेगा एलोकेशन का लिस्ट, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जिनका कम नंबर है उनको जो चाहिए वो नहीं मिला, दूर वाले को अच्छा मिल गया, तो उनका कहना है कि वो कैट में जाएंगे, कैट में केस करेंगे। अगर कैट केस हो गया तो फिर तो भाई बहुत टाइम जाने वाला है, इसलिए जो भी करना, देखो जो भी कैट केस ये वो करने के लिए सोच रहे हैं वो सोच समझ के करना, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है बहुत लेट हो जाए, क्योंकि एक बार इधर उधर किया जाता है तो वो बहुत लेट ही हो जाता है। तो इसलिए नॉर्मल जो ढंग है, प्रॉपर तरीका यही है कि आप यूनियन वाले को प्रेशर करो, यूनियन वाले पे, अब वो को जल्दी ही करवा देंगे। यूनियन वाले पे प्रेशर करो, उनको सबूत दो कि देखो इसका रैंक इतना है, मेरा रैंक इतना है, उसको वो मिला, मैं ये फील किया था, उसको वो चाहिए था, ये सब वो एक प्रॉपर वे में बाय लेटर या जैसे भी हो उनको प्रॉपर एक उनके व्हाट्सएप पे सब कुछ सेंड कर दो तो आपको मिल जाएगा, और डाक भवन में भी आप बात करके देखो देखो क्या होता है। ठीक है, तो लेकिन जो भी करना प्रॉपर चैनल से करना, ऐसा नहीं क्योंकि आप डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो गए हो, आप बाहर ही रहे नहीं हो, तो ऐसा कुछ ना हो कि जो आपके कुछ करने से फिर आपको ही दिक्कत हो जाए। ठीक है, बाकी बहुत लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई मान लो मुंबई साउथ डिवीजन सॉर्टिंग, सेंट्रल सॉर्टिंग या फिर मुंबई जीपीओ आते तो आपका हेल्प रहेगा या नहीं रहेगा, तो भाई जितना कोशिश हो सके उतना तो हेल्प करेंगे, बाकी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जितना जहाँ पे हम हैं वहाँ पे तो जो चीज़ मिलने का जो चीज़ मिलेगा या जैसे आपको हेल्प होने करेगा तो वो ज़रूर करेंगे, और बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे लोगों को बोल के भी रखें कि सब लोग आने वाला है तो हेल्प करेंगे सब मिलके, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, बाहर से सब आ रहे हैं, यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं, और वैसे भी मुंबई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जगह है, और बाकी दूसरे स्टेट में ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए यहाँ पे तो हेल्प करना ही पड़ेगा। और उसके बाद है आप जैसे बहुत लोग अभी पूछ रहे हैं आते के साथ की कि भाई क्या करें, दूसरे जॉब में है, एनओसी नहीं देगा, डायरेक्ट रिजाइन देंगे, तो भाई देखो दूसरे जॉब में हो आप तो रिजाइन देने से पहले सब कुछ सोच लेना, ऐसा नहीं कि आप रिजाइन दे दो, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गया, तो आप सब कुछ सोच के अपनी तरह से करना। ठीक है, फिर ऐसा मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बाद में कुछ होएगा तो आप मुझ पर ब्लेम करेंगे। और मेडिकल से रिलेटेड अभी बहुत लोग ऐसे पूछ रहे भाई मेडिकल में मान लो थोड़ा बहुत कुछ निकलता है तो क्या उससे कोई दिक्कत होगा क्या। देखो जो एडजस्टेबल होगा तो वो तो मेडिकल में वो तो नॉर्मल रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ कुछ हेवी आपके पास बीमारी है तो ये दिक्कत होगा। फिलहाल आने से पहले मेरा यही कहना है कि आप अपना यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करवा लेना, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इसमें इन्फेक्शन पाया जाता है, और ये नॉर्मल रहता है, लेकिन होता क्या है कि ये ऑफिस है, ऑफिस में ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी ऐसा अगले आदमी का ना हो जिससे कि दूसरे को फैले। ठीक है, तो ये सब इन्फेक्शन रहता है, तो वो इन्फेक्शन के लिए फिर आपको करेंगे क्या, रिजेक्ट नहीं करते, आपको दवाई दे देंगे, बोलेंगे 10 से 15 दिन के बाद आओ। फिर अगर आपको 10 से 15 दिन के बाद अगर वो बुलाता है तो आप सोचो अगर महाराष्ट्र आए हो, यूपी बिहार या कहीं से भी, तो आपको 15 दिन यहाँ रहना पड़ेगा, या फिर यहाँ से आपको घर जाएंगे तो आने जाने का फालतू का खर्चा जाएगा, फिर 15 दिन आपसे सब पहले हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करना कि ये सब करवा के आए, या थोड़ा आप कोशिश करना लीवर, उसमें लीवर का भी जांच होता है। ठीक है, जो लीवर का एसजीपीटी जांच होता है वो भी आप करवा लेना। और एक्सरे में तो उतना कुछ, देखो क्या क्या होता है, क्या ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी सब नॉर्मल है, एक्सरे और बीपी ये चेक होता है, और आई टेस्ट होता है। तो ये सब जो आई टेस्ट तो कहीं भी चेक करवाओ तो उससे तुरंत तो कुछ ठीक होगा नहीं। ठीक होने वाला चीज क्या है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, और वो जो ब्लड टेस्ट में एसजीपीटी लीवर का चेक करता है, तो वो थोड़ा लीवर ओवर क्या है कि आप थोड़ा बहुत दवाई देगा तो वो ठीक हो जाएगा, तो इसलिए आप चेक करवा लेना। और ये सब लीवर का क्या है कि आपको लगेगा नहीं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, और बाकी बात सब कुछ एडजस्टेबल है, कुछ भी वैसा दिक्कत होगा तो आपको सपोर्ट किया जाएगा वहीं से।
डॉक्टर ही मतलब थोड़ा बहुत कुछ में वो रिलैक्सेशन देते हैं, ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट आर्मी की तरह एकदम स्ट्रिक्ट है, अरे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। बहुत लोग ऐसा बोल रहे कि मेरा टैटू है, टैटू से कोई कोई इशू नहीं है टैटू का, जैसे बहुत लोग बोल रहे मेरा नी नॉक है उससे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, तो वैसा कुछ भी नहीं, वैसा एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल वाला नहीं है मेडिकल, नॉर्मल है, ठीक है। जो कि आप ऐसे नॉर्मल लाइफ में आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ रही है, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, कभी कभी मेडिसिन के बारे में नहीं बोले, ऐसे डे टू डे लाइफ में मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ रही है, नॉर्मल हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और अभी तक हम किसी को मेडिकल में रिजेक्ट होते हुए नहीं देखे, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कुछ वैसा लगता है कि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो भाई को बताना, और चैनल को भी सपोर्ट करना, ठीक है, आपका ही चैनल है। और फिलहाल देखो अब क्या कब डीवी होता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोल रहे कि वो कंप्लेन करने जाएंगे, तो फिर तो इस वजह से तो लेट हो ही सकता है, और कंप्लेन करना भी जायज है, क्योंकि वो जो एक्चुअल किसी से पहले नंबर पे हैं उनको दूर मिल गया है, तो भाई कोई भी कंप्लेन करेगा, कोई भी मन में सोच के रखता है अच्छा अगर और दूसरे का रैंक दूर है उसको मिल जाएगा अच्छा और आपको खराब मिलेगा, तो वही टेंशन जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो जिसको मिला है वो भी चेंजेस हो सकता है, क्योंकि फिर बाद में अभी जैसे मान लो जिसको मुंबई जीपीओ मिला है तो हो सकता है उसको दूसरा भी कुछ मिल जाए, जो जिसको और भी कुछ मिला है तो हो सकता है उसको दूसरा भी मिल जाए, क्योंकि ये लोग जो चेंजेस होगा तो सारा कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से रहना, और सीजीएल 2023 की तैयारी मेंस दे के ही आना, जब भी आना सीजीएल 2023 अगर मेंस है मेंस दे के ही आना। चलो थैंक यू, बाय।